Hi everyone, I am Alex Sawan and this is my YouTube channel Know and Be Known। तो ना हमें चीजें पता होती हैं पर उनको अच्छे से जानने के लिए आई हैव क्रिएटेड दिस चैनल टू हेल्प यू गाइस। जब तक हम उन चीजों को जो हमें पता है, जो हमें पहले से पता है, जो चीजें जब तक हम उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर लेते, जब तक उनको हम एक्शन में नहीं लाते ना, तब तक उन चीजों का पता होने का कुछ फायदा भी नहीं है। सो हियर वी नो द थिंग्स बट वी विल बी नोन टू दैम। सो इट मीन्स कि हम उन्हें इतनी अच्छी तरीके से जानेंगे कि हम उन्हें अपने एक्शन में ला पाए, हम उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाए। तो पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि अपना एम डिसाइड कर लेना। तो ये सबसे पहले ना अपना एम डिसाइड करना, फिर आगे की चीजें देखते हैं कि कैसे उसको अचीव किया जा सकता है। पर मैम उसमें भी दिक्कत है बहुत। एम डिसाइड करना भी इतना आसान नहीं होता। एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं होता। एंड दैट्स व्हाई आई हैव नाउ टुडे मेड दिस वीडियो, ताकि आप अपना एम डिसाइड कर सको। नहीं नहीं, एम नहीं, एक्चुअली आप अपना ट्रू एम डिसाइड कर सको। सो दिस वीडियो आई हैव मेड फॉर नॉट डिसाइडिंग योर एम बट योर ट्रू एम। क्योंकि जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होता ना, तब तक आप उस चीज को अचीव कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक आदमी को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगी है। वो क्या करेगा बता दो? इधर भागेगा, उधर भागेगा, इधर भागेगा, उधर भागेगा, लेकिन अब जब तक पानी नहीं मिल जाएगा भागेगा। ये जुगाड़ लगाएगा, वो वहां पे जाके देखेगा, यहाँ पे जाके देखेगा, लेकिन भागेगा। और जब उसको पानी मिल जाएगा तब उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा और तब वो आराम से बैठेगा। लेकिन जब तक नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तो उसे कुछ ना कुछ करके वो पानी पीना है। उसका वाय बहुत क्लियर है कि उसको ढूंढना है और उसको पानी पीना है। ये तो है नहीं कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और बीच में अच्छा प्यास लगी है, नहीं खाना खा लेता हूँ। खाना तो नहीं खाएगा, लगी है प्यास, पीना पानी ही है और कुछ नहीं पीना, पानी ही पीना है। ऐसी प्यास लगी तो जब तक दौड़ता रहेगा, जब तक उसका एम अचीव नहीं है। और क्या उसे मोटिवेशन देने की जरूरत है क्या बीच में कि पानी पीने के लिए? नहीं ना। तो ऐसे ही जब तक आपका वाई अच्छे से क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप नहीं अचीव कर सकते। तो जो भी आपका जो गोल है उसके पीछे वो आप क्यों अचीव करना चाहते हो, उस वाई आपका, वो वाई आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। एम डिसाइड करने की बात कर लेते हैं। एम सब डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन अचीव वो लोग करते हैं जो थोड़ा ट्रू एम की तरफ ज्यादा फॉल डाउन होते हैं। ट्रू एम अचीव करना है और उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो प्राप्त करना है, rather than जस्ट एक एम रख लिया जिसे पता नहीं अचीव कर पाया नहीं कर पाया। एम तक रख लेते हैं दो तरीके से। पहला, आगे जो जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है उनमें से देखा, अच्छा ये थोड़ी मेरे को ठीक लगी है, मेरे लायक है, मैं इससे थोड़ा रिलेटेड हूँ, ठीक है ये मेरी है, इसकी तैयारी करना स्टार्ट कर देता हूँ। देखा जाएगा आगे कुछ होगा या नहीं होगा। पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, दूसरा सिनेरियो में आप कैसे सिलेक्ट करते हो? ओ वो पोस्ट बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, मतलब इतनी अच्छी पोस्ट है, क्या पावर है उसकी, क्या रिस्पेक्ट। देख उसका वर्क पता नहीं, अभी देखा नहीं है, और बस वो पोस्ट से अट्रैक्ट हो गए हैं। उसके जो भी वो पोस्ट डिजाइन है या जो भी जैसे दिख रही है उससे हम अट्रैक्ट हो गए। एंड अब उसके लिए बस प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। मतलब देखो ही नहीं कि वर्क प्रोफाइल क्या है, पता नहीं वो वर्क तुम आगे जाके मतलब कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। पोटेंशियल की बात नहीं है यहाँ पे करने की, करने को तुम कर लोगे, लेकिन थोड़ा इंटरेस्ट कम रहेगा तो कैसे तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे वहां पे। क्योंकि जितनी बड़ी पोस्ट उतना बड़ा प्रेशर भी हैंडल करना होता है। तो पहले ना ये दोनों जो मैंने सिनेरियो बताए हैं, ऐसे हम एम डिसाइड करते हैं और ये एम, और तीसरा बता देते हैं सिनेरियो। अगर नहीं पता होता, ज्यादा फ्रेंड इस चीज की तैयारी कर रहा है या फिर किसी ने कुछ बोला है कि ऐसा ऐसा कुछ कर ले, और हम भी भले ही पता नहीं हो जो हमारे लिए सूट करती है या नहीं करती है। तो जस्ट आगे से देखा या किसी से अट्रैक्ट हो गए या किसी ने कुछ बता दिया, अपने जो प्रेफरेंस है वो नहीं देखी, विदाउट अपनी प्रेफरेंस देखी, और जो सामने कुछ भी था वहीं से सेलेक्ट कर लेना, ये हम करते हैं एम डिसाइड करना। और ये सबसे गलत चीज है, इसीलिए हम एम डिसाइड करते हैं, ट्रू एम नहीं डिसाइड करते। और फिर कभी कभी तो भूल भी जाते हैं, इंस्टा की रील चलाते चलाते क्यों एम था हमारा, तो कुछ क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि वाई क्लियर नहीं है ना, करना क्यों है, बस किसी के इन्फ्लुएंस में आके हमने तो हाँ भर दिया था। तो अपना ना ट्रू एम डिसाइड करो। क्योंकि पता है ट्रू एम डिसाइड करने से मैंने पहले बोला, उसके लिए फिर मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती आपको। फिर आपको किसी मोटिवेशन रील्स देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपका ट्रू एम है तो आप उतने अपने आप सीरियस हो जाते हैं और वो अचीव हो जाता है। इसीलिए अपना ट्रू एम डिसाइड करो। आज की वीडियो में मैं थोड़ा आपको हेल्प करूंगी आपका ट्रू एम डिसाइड करने में। अब बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताऊंगी और आप कहोगे हमें पता है। आपको पता है पर आपने इम्प्लीमेंट किए क्या? अभी तक नहीं किया होंगे, तो इम्प्लीमेंट फर्स्ट करके देखो। सबसे पहले
सो ये तो पता चल गया कि कौन सा सेलेक्ट करना है, हमें ट्रू एम सेलेक्ट करना है। फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो, एम डिसाइड करते वक्त जैसे मैंने बताया कि हम जो आगे अपॉर्चुनिटीज पड़ी हुई हैं या फिर जो भी किसी की इन्फ्लुएंस में आगे से हमने डिसाइड किया, ये नहीं करने की बजाय हमें सबसे पहले ना अपने आप को जानना है। दैट्स कॉल्ड अवेयरनेस अबाउट। सबसे पहले आपको अपने बारे में जानना है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, आपकी क्या अचीवमेंट्स है, अभी तक आपने अभी तक क्या स्किल्स सीखी है, कौन सी है जो आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और आपने अभी तक क्या एजुकेशन प्राप्त एजुकेशन ली है, कहाँ तक आपकी एजुकेशन है, और उस एजुकेशन में आपने जो सब्जेक्ट्स चुने हैं या कुछ भी जो चुना है वो आपने कुछ सोच समझ के चूज किया होगा। थोड़ा बहुत तो आप जान सकते हैं, फिर करने जा रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के चूज करना। तो कुछ तो आपने सोचा होगा कि हाँ ये थोड़ा बहुत रिलेटेड है या थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे हिसाब से, या थोड़ा बहुत मैं इसमें अच्छा कर लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मैं इसलिए ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। ये सोच के आपने कुछ तो सिलेक्ट किया होगा उसको। तो वो सब ना पहले जान लो अच्छे से, पता है आपको लेकिन अच्छे से नहीं पता है। तो अवेयरनेस अबाउट यू में ना एक अपनी पूरी लिख डालो, बायो लिख डालो अपना। ये बायो छोटा वाला बायो पूरा पूरी अपनी जीवन गाथा लिख डालो। एक बनाओ छोटी सी डायरी, बड़ी भी ले सकते हो जो भी है, उसमें अपना सब कुछ लिखना है आपको अपने बारे में। आप कैसे सोचते हो, आपकी क्या स्किल्स है, आपकी क्या अचीवमेंट्स है, फ्यूचर में आप क्या अचीव करना चाहते हो, कहाँ पे आप वर्क करना चाहते हो, आपको क्या करना अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा नहीं लगता है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस है, सब कुछ उसमें लिखो। सबसे पहले अपने बारे में जानो कि तुम एग्जैक्टली हो क्या हो, तुम करना क्या चाहते हो। ये दो बड़े सवाल तुम्हारे सोल्व हो जाएंगे। वरना पहला तो सोल्व हो ही गया है, दूसरा आधा सोल्व हो जाएगा, आधा मैं कुछ और बताती हूँ, आधा हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम क्या हो और तुम क्या करना चाहते हो, इन सब चीजों को जानने के लिए सबसे पहले अपने आप को जान लो। अपॉर्चुनिटीज जो आगे उनको हम बाद में देखेंगे, पहले अपने बारे में, वो अपने बारे में जानो तुम हो क्या। वहां पर ही तुम्हारी आगे प्रॉब्लम तो सोल्व जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको करना है एक्सप्लोर गोल्स। और सेकंड स्टेप में आपको जाके वो अपॉर्चुनिटीज, पहले अपने बारे में लिख लो क्या क्या करना है, क्या कर रखा है मैंने और क्या मेरे को करना है, जो भी सब कुछ था अपने बारे में मेरे को पता है, मेरी डायरी में लिखा और लिखते टाइम मेरी मेमोरी में भी आ गया। तो अब वो सारी जो शुरू से लेकर आखिरी तक की चीजें वो सारी मेरे माइंड में है, तो मैं एक अच्छा डिसीजन मतलब एक अच्छी सोच से कर सकता हूँ। तो आप गोल्स को देखो। अब देखो अपॉर्चुनिटीज, एक किसी फ्रेंड के इन्फ्लुएंस में आके या किसी और के इन्फ्लुएंस में आके कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। भले ही आपका सब्जेक्ट वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, कोई कुछ भी बोले, आजकल ऐसा एक टाइम है कि हर एक फील्ड में एक्सेल किया जा सकता है। तो सुनो सबकी लाइक करो अपना, और अपना करो तो उसको थोड़ा सोच समझ के करो, ऐसे नहीं कि वो कुछ भी आपको नुकसान कर दे। तो अब आप सेकंड स्टेप आपको करना है एक्सप्लोर गोल्स। अब एक्सप्लोर करो गोल्स को, अब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, और फिर देखो कि कौन सी वाली रिलेट हो रही है, कौन कौन सी अपने जो सब्जेक्ट आपने चूज किए हैं, अपना जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपको पता है, जो आपने अभी तक अचीवमेंट्स किए हैं उनमें आप और भी आगे अचीवमेंट्स कर सकते हो। अब वो सारी अपॉर्चुनिटी ध्यान मार डालो, अब वो सारे गोल्स ध्यान मार डालो, देखो उनके बारे में, उनका क्या क्या सीन है, कौन सा ठीक लग रहा है। और कुछ ऐसे भी होते हैं लाइक कुछ आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी मैच करते कुछ नहीं करते, तो जो भी है सारी साइड में निकाल लो, अपनी एक लिस्ट बना लो कि मुझे लग रहा है कि मुझे ये गोल्स करने चाहिए, मतलब इन चीजों में मुझे अपना करियर बनाना चाहिए, इन चीजों में अपना प्रोफेशन जो भी है वो सब मुझे इन चीजों में डेवलप करना है। ऑब्वियसली एक तो होगी नहीं क्योंकि हम कंफ्यूज तो ऑब्वियसली रहते ही हैं, पर लिख डाल जितने भी। उसके बाद गोल्स एक्सप्लोर कर ली भाई, सब ठीक है, गवर्नमेंट हो चाहे सेक्टर चाहे प्राइवेट हो चाहे कहीं का भी, कुछ भी हो लिख लिया। उसके बाद इंट्रोस्पेक्शन, ये देखने में ना बहुत छोटी चीज है, पर इसकी जो रिजल्ट है और जो ये चीज एक्चुअली व्हाट एक्सप्लेन करती है वो बहुत बड़ा है। इंट्रोस्पेक्शन इज लाइक जो आपने गोल्स देख लिए हैं कि मतलब पहले तो आप थोड़ा सा पहले ही आधा तो क्लियर हो गया कि कौन से वाले गोल्स की तरफ ध्यान देना है, थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया उनकी तरफ। अब उनमें से एक को सोचो कि उसमें आप क्या कर सकते हो आगे चल के, कहाँ तक आपका करियर बन रहा है, कहाँ तक आपका उसमें इंटरेस्ट रहेगा, कहाँ तक आपके उसमें आइडियाज आ सकते हैं। मतलब उस एक प्रोफेशन को लेके सोचो कि उसमें आप कहाँ तक जा सकते हो और कहाँ तक क्या कर सकते हो, कहाँ तक आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहेगा, मतलब जो उसको अचीव करने के बाद आपका जो सेटिस्फेक्शन है कहाँ तक रहेगा। थोड़ा सोचना स्टार्ट करो।
कि इंट्रोस्पेक्शन की ना छोटी चीज है पर इसके रिजल्ट बहुत बड़े हैं। और इससे इंट्रोस्पेक्ट सबसे पहले ये करो कि आप एक्चुअली लाइफ में करना ही क्या चाहते हो। आपको अभी तक बहुत सारी चीजें आपने देखी है, समझी है, तो आप बता सकते हो कि एक्चुअल में आपका इंटरेस्ट थोड़ा बहुत है किस तरफ। कुछ कहेगा कि मेरा सोशल वर्क में है, आप सोशल वर्क में निकालना क्या क्या करना चाहते हो। उसमें भी कईयों को तो बहुत अच्छे से पता होता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट किया हुआ है अपने इंटरेस्ट को। जो जो कि आपने अभी उस लिस्ट में आपने इंटरेस्ट वाइज आपने जो लिखे हैं आपने गोल्स, उनको एक एक करके सोचना स्टार्ट करो धीरे धीरे। उनमें से आधे तो तभी कट जाएंगे कि इसमें तो आगे कुछ दिख नहीं रहा है, हो या कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मतलब उनकी पूरी वर्क प्रोफाइल छान मार डालो शुरू से लेकर आखिर तक, क्या क्या करना पड़ेगा। जिसमें डिसइंटरेस्ट हो जा रहा है ना काट दो, या फिर नीचे लिख लो उसको, ऊपर वो रहने दो जिसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट आ रहा है और जो करना ही है। और वो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी पोस्ट से अट्रैक्ट होगी, नहीं। अगर आप रियली अट्रैक्ट हो रहे हो ना तो उस वर्क से अट्रैक्ट होना चाहिए। चाहे उसमें 12 घंटे का काम करना पड़े, फिर 24 घंटे का काम करना पड़े, आप कर पाओ, तो उस वर्क से आप अट्रैक्ट होने चाहिए। तो इंट्रोस्पेक्ट करो। और इंट्रोस्पेक्ट करोगे कैसे? पहले अवेयरनेस अबाउट यू लिखा, अपने बारे में पूरी एक डायरी थी। आप जितने पेजेस लिख सको, जितने पेज लिखोगे उतना बढ़िया, उतना बढ़िया। मैंने पूरी एक डायरी लिख रखी है और उससे तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। पहली डायरी में अपना अवेयरनेस अबाउट यू लिखा, उसके बाद गोल्स की लिस्ट बनाई, क्या क्या करना है, कौन से ठीक लग रहे हैं, मतलब ठीक लग रहे हैं वैसे नहीं, देखने में ठीक लग रहे हैं, जो अपन से रिलेट कर रहे हैं। उसके बाद इंट्रोस्पेक्शन करना एक एक इंटरेस्ट का। अवेयरनेस अबाउट यू लिखा, गोल्स की लिस्ट बनाई, उसके अगले पेज से स्टार्ट करना है एक एक को एक्सप्लोर करने का, उनके बारे में लिखने का। और फिर थोड़ा ये सोचने का कि एक्चुअली मैं करना क्या चाहता हूँ। जो आप करना चाहते हो, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, उसके लिए कभी नहीं अपने आप को उससे दूर नहीं ले जाना चाहिए कभी भी, वरना लाइफ में सेटिस्फाई आई डोंट थिंक सो आप रह पाओगे। और रह भी पाओगे तो आपकी एक फेक सेटिस्फेक्शन है जो ऊपर ऊपर से दिखती है। तो अपना इंटरेस्ट कभी मत छोड़ो, ठीक है। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, वो मैं आगे डिस्कस करती हूँ कि उनका भी क्या क्या कुछ सोल्यूशन है, उनके सबके सोल्यूशन होते हैं। तो उन सब चीजों के बारे में जब दिमाग चलाना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको ऐसे ऐसे आइडियाज आ जाएंगे ना कि आप सोचोगे क्या मैं ऐसा भी सोच सकता हूँ। इतने अच्छे अच्छे आइडियाज आ जाते हैं, क्योंकि हम ना स्क्रीन सोशल, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हम सोशल मीडिया की लूप में फंसे हैं। आजकल पता है सब सोच रहे हैं कि जैन बस सोशल मीडिया में लगा रहता है, ये करता है, वहाँ पे अच्छे काम भी कर रहे हैं, वो भी दिख रहे हैं उनको। पर एक होता है ना, सबको बुराइयां ही छान मारनी होती है, बुराइयों पे बोलना होता है। आदमी 10 में से 9 अच्छे काम कर ले, गलती कर ले तो गलती देखी जाती है, 9 को नहीं देखी जाती उसमें। तो आजकल सब पूछ रहे हैं जेन जी वो जेन जी सोशल मीडिया में लगा कुछ अच्छा कर नहीं रहा, कुछ प्रोडक्टिव कर नहीं रहा। तो अब मेरा बस ये मानना है कि अब हमें करके दिखाना है। मुझे जहां तक लगता है कि जेन जी इतना पावरफुल है कि वो जो कर सकता है ना, वो मुझे नहीं लगता कि पुराने वाले टाइम पे कर भी पाएंगे लोग। क्योंकि आजकल ना हमारे पास एआई है और एक ह्यूमन दिमाग है, ह्यूमन बींग्स का। और ये जब दोनों मिलते हैं ना, तो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं जो कभी किसी ने सोचे नहीं। और इवन एआई भी छोड़ो, कुछ और फील्ड में भी ले, वहां पे भी हम इतना एक्सेल कर सकते हैं। तो बस अब हमें सबको साथ मिलकर चलना है और ऐसी ऐसी चीजें सीखनी है। मैं बता देती हूँ, मैं आगे आने वाले कोर्सेस, आगे मैं कुछ क्लासेस ऐसे शेड्यूल कर रही हूँ, आप सबको ऐसा कुछ बता रही हूँ जो एक बेसिकली ना कोर्सेज में मिलता है बहुत हाई प्राइस पे। सब वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करें, ऊपर से हम अपनी प्रोडक्टिव ग्रोथ कैसे लेके आए इवन मार्केटिंग में भी, और अपनी सेल्फ डेवलपमेंट एक्चुअली हम कैसे करें, हम अपना ना हैबिट कैसे बनाएं, मतलब अपना डेली रूटीन इतना अच्छा कैसे करें कि हम अपना प्रोडक्टिव रिजल्ट्स लाएं। तो वो कंटेंट्स तो बहुत अच्छे अच्छे हैं वहाँ पे कंसेप्ट, और वो ना पेड मिलते हैं, और पेड वो हाई प्राइस पे मिलते हैं। तो कुछ लोग ले पाते हैं, कुछ लोग नहीं ले पाते हैं, और मिलते भी हैं तो वहाँ पे कुछ अगर अच्छे समझाने वाले हैं तो ठीक है, नहीं है तो कुछ रिटर्न मटेरियल्स मिलते हैं, हम नहीं समझ पाते और नहीं कर पाते। लेकिन मैं अब तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ कि वो कोर्सेज जो मैंने सीखे हैं, जो मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं, उनसे जो मैंने मेरा एम अचीव किया है, तो वो कोर्सेज क्यों ना मैं आपको बता दूँ, वो भी फ्री में। जस्ट आप देखो, आप उनसे सीखो और आप उनको इम्प्लीमेंट करके देखो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये नहीं कह रही मैं कि आप भूल जाओ इंजॉयमेंट करना ही, नो, इंजॉयमेंट भी करनी है, पर एक टाइम होता है, और एक सफिशिएंट टाइम होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम होता है। ऐसा नहीं कि हम रोज ही इंजॉयमेंट कर रहे हैं, रोज भी कर, पर एक टाइम लिमिट पे। पहले अपनी जो पढ़ाई है ना वो ऊपर रहनी चाहिए, जो अपनी गोल के लिए, एक्चुअली करियर के लिए जो अपनी प्रायोरिटी है ना वो ऊपर रहनी चाहिए। और प्रायोरिटी बना लो अपनी, क्या क्या है प्रायोरिटी 1 2 3 जो भी है वो ऊपर रहनी चाहिए। उसके बाद वो करने के बाद फिर फैमिली के टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा बहुत चलेगा, पर ये काम जरूर होना चाहिए। ये नहीं कि सुबह से शाम लाइक रील से स्क्रॉल कर रहे हैं और अब जो पूरा एनर्जी कहीं और प्रोडक्टिव काम में लगाना था वहां पे लगा दिया है, अब थोड़ा बहुत कुछ एनर्जी बचा है तो उसमें लगा रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, क्योंकि जो दिमाग दिमाग में एक लिमिट होती है,
वो आपने सोशल मीडिया पर सब अगर लगा दिए मतलब कहीं और, तो वो नहीं कर पाएगा। और ये काम भी नहीं करना है कि बस मतलब 4 घंटे सोऊंगा और पढ़ता ही जाऊंगा, मतलब बहुत, क्योंकि मेरे को अचीव करना, कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। मेरा फिर हो जाएंगे, प्रोडक्टिविटी बिल्कुल लूज हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। स्किल्स भी ऐड करो, पढ़ो भी, और 7-8 घंटे की नींद भी लो। क्योंकि मैं खुद नहीं सो पाती यार कि मतलब 4 घंटे वो कर लूँ, और कि मैंने ना एम्स अचीव किए हैं, बड़े एम्स अचीव किए मैंने, वो भी 7-8 घंटे की नींद ले ली। क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस आपको होना चाहिए। 7-8 घंटे की नींद लेके भी आप वो काम कर सकते हो। 4 घंटे वाले में तो फ्यूज ऐसे हो जाएंगे कि कभी फिट नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब कर लो। अगर अपनी एक पूरी बड़ी सी मतलब मीडियम साइज की डायरी लो, उसमें अपने बारे में जितने पेज खर्च हो पहले तो वही करो। जितना आता जा रहा है सोचते सोचते सोचते, फिर सोचते सोचते ना ऐसे ऐसे आइडियाज आ जाएंगे जो आपको खुद भी नहीं पता होगा। तो आपके बारे में कुछ ऐसी चीजें निकल के आ जाएंगी। जैसे कोई कहता है मैं मल्टीटास्किंग हूँ, कोई कहता है मेरे को टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, क्यों अच्छा है, सब कुछ लिखना है, मतलब पूरा उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन। बोला ना अपनी जीवन गाथा लिखनी है, क्या अब तक किया है और क्या करना चाहते हो। तो वहां तक वो अपने आप पता चल जाएगा कि अब तक आपका एक आईना दिख जाएगा आपको, कि अब तक आपने कुछ अच्छा किया भी है या नहीं किया है, और कितना अच्छा किया है। नहीं किया, आगे करना है तो अभी सीरियस हो जाओ। अपना ट्रू एम फाइंड करके अपने आप सीरियस हो जाओगे। फिर गोल्स को एक्सप्लोर करो, आगे क्या अपॉर्चुनिटीज है फिर देखो अपने बारे में जानने के बाद। और फिर उन अपॉर्चुनिटीज पे और डीपली सोचो कि इनमें से क्या 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 कर सकता हूँ। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आती हैं, इतना करोगे तो बहुत कुछ दिमाग से क्लियर हो जाएगा कि करना क्या है। सोचना बहुत जरूरी है, ये नहीं कि बस एक दिन सोच लिया तो हो गया। एक दिन में नहीं होगा, पहले आपको कई दिन सोचना पड़ेगा। सोचते जाओ, अपने जो भी आइडियाज आ रहे हैं लिखते जाओ, सोचते जाओ लिखते जाओ। क्योंकि एक बार अपना ट्रू एम डिसाइड कर लोगे ना, फिर पीछे मुड़ने की देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा वाला काम करो। मतलब कभी कभी एम चुनने के बाद भी हमारे दिमाग में आता है ना कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं ठीक कर रहा हूँ, ये वाला मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हो नहीं रहा है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। पर ये वाले सवाल फिर सारे सब कैंसिल हो जाएंगे जब एक बार अच्छे से अपना ट्रू एम डिसाइड कर लो। और अपना जो इंटरेस्ट है वही ट्रू एम है, उसको मत छोड़ दो। अब मैं बता देती हूँ कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है, बहुत सारी आती है, मेनली प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे आगे मैं बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले ये है कि एक तो ना हम बहुत बड़ी गलती ही करते हैं। हम ना एक टाइम पे एक काम तो करते ही नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को समझते हैं कि हम तो मल्टीटास्किंग। बहुत बड़ी गलती करते हैं हम। सबसे पहले, ठीक है, कुछ लोग बैकअप रखना अच्छा लगता है, उनको रखना भी चाहिए, मैं मना नहीं कर रही। लेकिन ठीक है, एक आपका जो मेन एम है और एक छोटा आपका बैकअप है। मेन एम के लिए प्रायोरिटी बना है, पहले उसका काम होगा, फिर थोड़ा बहुत बैकअप का काम होगा। पर एक्चुअली पता है आजकल बच्चे मतलब जो भी हम सब है, क्या करते हैं हम बहुत सारे गोल्स मतलब, ठीक है इसके फॉर्म निकलते हैं, इसके फॉर्म निकलते हैं, क्योंकि जॉब चाहिए है, किसको प्रोफेशन वगैरह किसको एंजॉय करना है, बस एक सेटिस्फेक्शन, मतलब एक जॉब मिल जाए, थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट मिल जाएगी, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा, चल जाएगा। पर इसमें क्या सच में सेटिस्फेक्शन मिलता है? नहीं मिलता है। एक बार अच्छे से सोच के देखो, ट्रू एम अचीव करके बड़ी सक्सेस पाके एक, या फिर छोटे से जाओ, कोई नहीं, ग्रोथ धीरे धीरे हो जाती है, पर ग्रो करो, एक स्टेज पे जाके रुको मत। तो इसीलिए हम क्या सोचते हैं, हम इसके फॉर्म भर दिए, इसके फॉर्म भर दिए, इसके फॉर्म भर दिए, इसके फॉर्म, हमने 5-7 एग्जाम्स के फॉर्म भर दिए, तैयारी करना स्टार्ट। अब होता क्या है, जब एग्जाम का टाइम होता है तो कभी कभी शिफ्टिंग आ जाती है, किसी का एग्जाम पोस्टपोन हो गया, किसी का पहले आ गया। अब ये हमें ये भी नहीं पता है कि एक्चुअल प्रायोरिटी दे किसको। थोड़ा बहुत पता होता है कि हाँ ये वाली पोस्ट उससे थोड़ी अच्छी है, इसको प्रायोरिटी देनी है, लेकिन तैयारी उसकी भी करनी है। ये डर लगा रहता है कि यार ये तो पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, उसकी भी तैयारी करनी है और इसके साथ उसकी भी तैयारी करनी है। और उस चक्कर में जो एक अच्छी तैयारी किसी एक पोस्ट की होनी चाहिए थी, जिस हिसाब से होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाती है। तो एक टाइम पे एक एग्जाम की फोकस करो, और अगर ज्यादा ही हो रहा है तो ठीक है, तुमने दूसरा और कर लिया है, छोटा सा बैकअप रखा है, वही प्रायोरिटी 1 उसको दो, उसका काम करो पहले। उसका जब हो जाए अच्छे से, फिर थोड़ा बहुत तुम्हारे पास अगर लग रहा है कि एडिशनल टाइम है, तो सेकंड वाले का काम करो। वैसे तो लगभग कुछ मिलता जुलता भी आता है पेपर्स का, बट थोड़ा बैकअप पे कम ही ध्यान दो, बैकअप पे कम ध्यान दो, उस पर ज्यादा ध्यान दो जो आपका मेन गोल है। और बहुत सारे एग्जाम फॉर्म फिल नहीं करने, वन टाइम वन एग्जाम। क्योंकि ये पता है क्यों होता है, क्योंकि एक हमारे पास ना पहले ही बहुत सारे काम होते हैं, कोई स्कूल जाता है, कोई कॉलेज जाता है, कोई कुछ करता है, वर्किंग कुछ क्या करता है, जो भी करता है उसके साथ में जो हमारा एम है, तो हमें एम के लिए भी प्रिपेयर करना, और हमारी वर्क, हमारी जो लाइफ है वो भी हमें बैलेंस करनी है। तो हमारे पास पहले ही बहुत काम होते हैं, और उसके साथ अब हमें एम की प्रिपरेशन करनी है। और उसमें भी अगर एम में भी बहुत सारे एम आ जाएंगे, तो हम खुद कुछ नहीं कर पाएंगे, किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाएंगे, और उस वजह से कुछ चीज अचीव नहीं कर पाएंगे। एक टाइम के लिए ना अपने, मैं तो कहती हूँ एक एम है ठीक है, उसकी तैयारी करो, और जो अपना कॉलेज है, स्कूलिंग है, जो भी है, उसके जो एग्जाम्स आ रहे हैं वहां जो पढ़ाई है वो नॉर्मल, अगर उसमें ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है। आपको पता होनी चाहिए, बेसिकली बात है कि आपको पता होना चाहिए आपकी प्रायोरिटी कौन सी है।
जो आपकी प्रायोरिटी है उसको ज्यादा टाइम जाएगा, उसको ज्यादा एनर्जी आपकी देनी है और उसको डेली देनी है। ठीक है, उसको कभी ना भी हो पाए वो चलेगा, लेकिन जो वो है किसी दिन मान लो मिस हो जाता है, अब शाम को थोड़ा बहुत ही टाइम मिला है, कुछ कर लो तो कुछ कर लो, नहीं तो नहीं करो, तो उस टाइम पे ना प्रायोरिटी वन को ही वो टाइम जाएगा और किसी को नहीं जाएगा। अपनी प्रायोरिटी वन को बहुत टाइम देना है, एक प्रायोरिटी अच्छे से रखनी है, ज्यादा से ज्यादा आपकी दो ही प्रायोरिटी होनी चाहिए काम की। और बाकी अगर ऐसे ज्यादा ही आपके पास टाइम है तो थोड़ा तो आप इंजॉय में निकाल दो, थोड़ा बहुत थोड़ा स्किल सीख लो कोई, क्योंकि कभी कभी ना उसके बाद जब इंटरव्यू में बैठते हो या कहीं और भी आपसे पूछा जाए, कभी आपको कोई डाटा है, कभी आपका कुछ बायो देखे, सीवी देखे, रिज्यूमे आपका देखे, तो उसमें आप बता सकते आपने एक्चुअली किया क्या है। किसी भी कोई तो साइड बाय साइड आपकी चीज चली गई होगी, तो हमारे पास पहले ही बहुत चीजें होती है काम करने के लिए, और उसमें भी अगर हम इतने सारे फॉर्म्स फिल कर देते हैं, हम चीजों के लिए सोचते हैं कि हम तैयारी कर लेंगे, सबकी तैयारी कर लेंगे, हम नहीं कर पाते हैं। और उस चक्कर में वही हम करते हैं कि नहीं 4 घंटे सोऊंगा, उसके बाद अगले दिन एक दिन चल जाता है, ठीक है एक दिन हमने कर लिया, कुछ जोश में कर लिया, 2 दिन कर लिया, फिर तीसरे दिन ऐसी नींद आती है कि सब कुछ छोड़ो और मैं तो पूरा सोने ही जा रहा हूँ। क्या अगले दिन फिर हमने सोचा कि हम तो करेंगे ही, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में क्या होगा डिस्टर्बिंग हो जाएगा, नहीं फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, फिर सच में सोशल मीडिया स्क्रीन वगैरह स्क्रॉल करने लगा, क्या नुकसान नहीं होगा। तो ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर स्लीप लो, प्रॉपर प्रायोरिटीज डिसाइड करो, बेसिकली कीजिए कि सोचो। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहला काम करना है सोचना है, चाहे डेली थोड़ा बहुत एक डायरी और बना लो, और शाम को कुछ थोड़ा बहुत सोच सोच के लिखा करो कि कर क्या रहा हूँ, करना क्या जा रहा हूँ, सब कुछ सोचना बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए। और ये दिमाग की तो कोई लिमिटेड नहीं है, पता नहीं आदमी कहाँ तक सोच सकता है, कहाँ तक क्या एग्जीक्यूट कर सकता है। उसके बाद एक मैंने बताया था प्रैक्टिकलिटी का, तो क्या करते हैं, कोई पोस्ट अट्रैक्ट हो रही है तो उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, नहीं पैशन और प्रैक्टिकलिटी जरा थोड़ा रिलेट कर लो कि जिस पैशन में आप जाना चाहते हो क्या एक्चुअली आप उसका प्रेशर की बड़ी पोस्ट है सब प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। पर कुछ लोग जो बिल्कुल उन्हें वो वर्क वो कर सकते हैं, वो अपने अंदर उतना पोटेंशियल भी समझते हैं, तो जिन्हें की मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती उस पोस्ट को पहुंचने के लिए, उन्हें पता है कि उस पोस्ट के मिलने के बाद उन्हें जो काम करना है वही उन्हें एक्चुअल में काम करना है, और वो समझते हैं कि उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, मुझे काम ही एक्चुअली वही करना है। ये नहीं कि बस मेरे को दिख रहा है कि 3 सितारे मैंने यहाँ पे लगाना, मुझे अच्छी लग रही है, मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना, नहीं, या फिर उस चीज में ज्यादा वो मिल रहा है पैसा, जिस चीज में उसमें इतना पैसा है, इतना इज्जत या कुछ जो भी मिल रहा है ना, उसके लिए ही सोच लो कि उसके लिए उतना ही काम भी करना पड़ता है, उतना ही प्रेशर भी झेलना पड़ता है, और हमेशा हर एक फील्ड में आपसे ऊपर एक आदमी जरूर रहता है, चाहे कुछ भी हो। तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन अपने अंदर लाओ कि हमसे भी नीचे बहुत लोग हैं और हम जिस पोजिशन पे हैं उस पर खुश हैं, और बस अपना ट्रू एम पे काम करो, एम किसी का भी मत लो। तो ये पैशन और प्रैक्टिकलिटी का बहुत इशू होता है। एक और चीज भी आ जाती है, कुछ लोग होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो अब क्या करें, अब तो लाइक वही करना पड़ेगा ना कि फटाफट कोई ले ले कोई नौकरी, ठीक है तुम्हारा इंटरेस्ट तो तुम्हें पता होगा, वो तो यार तुम्हें अभी अर्निंग नहीं दे रहा होगा, पक्का नहीं दे रहा होगा, तो एक काम करो, अपने इंटरेस्ट को रखो थोड़ा साइड, पहले अच्छी से प्रिपेयर करके एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने अंदर ले आओ, जो भी स्किल तुम्हारे अंदर है उससे, या फिर जो तुम जल्दी डेवलप कर सकते हो, या तुम जिसके लिए जल्दी मतलब थोड़ा प्रिपेयर करके अपना आप और अच्छे उसको अचीव करके थोड़ा स्टेबिलिटी अपने अंदर ले आओ पहले फाइनेंशियल। उसके बाद जो अपना इंटरेस्ट था वो उठाओ, जो तुम कर रहे हो जो वो तो ठीक है, उससे तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, तुम्हारी फैमिली में थोड़ी रिस्पेक्ट है, तुम ठीक चल रहा है सब कुछ, पर वहां पर उतना नहीं है। दिन में वो जॉब करने के बाद या पहले जो भी है कभी भी टाइम मिले, अपना जो इंटरेस्ट आपका है उसके लिए आपको 1 से 2 घंटा जरूर देना। स्टार्टिंग में आपको ज्यादा वो लग रहा है 1 घंटा नहीं, पर उसके लिए टाइम जरूर दो, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट है, उसमें जितना आप अच्छा कर सकते हो ना टाइम देके उतना कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है वो, आपको उसको करने में मजा आता है और आप उसमें बहुत अच्छा सोच सकते हो, एक्सेल कर सकते हो, तो उसको लाइक चला लो, रेगुलरली चलाओ डेली बेसिस। और कोई काम उसको प्रायोरिटी नीचे डाल दो, उसकी प्रायोरिटी ऊपर रहेगी, ये मेरा इंटरेस्ट, साइड बाय साइड में थोड़ा कर रहा हूँ कहीं पे काम, जहाँ से मेरी अर्निंग हो जा रही है, जहाँ से काम चल रहा है, और साइड बाय साइड इंटरेस्ट चल रहा है। उसके बाद आगे जाके एकदम से पट्टी मार दो, जब वो इंटरेस्ट ड्रॉप कर रहे हैं तो उसमें आप अच्छा खासा अचीव कर लो थोड़ा बहुत, फिर पट्टी मार लो, फिर उस इंटरेस्ट को मेन बिजनेस बना लो। और जो आपका वो है जो वो या तो छूट जाएगी तो ठीक है, क्योंकि जो अर्निंग इंटरेस्ट से होगी ना बाद में, वो अर्निंग आपको वो जो कभी नहीं दे पाएगी, क्योंकि आप उस कर सकते हो, तो उसको लाइक चला लो, रेगुलरली चलाओ डेली बेसिस। और कोई काम को प्रायोरिटी नीचे डाल दो, उसकी प्रायोरिटी ऊपर रहेगी, ये मेरा इंटरेस्ट, साइड बाय साइड में थोड़ा कर रहा हूँ कहीं पे काम, जहाँ से मेरी अर्निंग हो जा रही है, जहाँ से काम चल रहा है, और साइड बाय साइड इंटरेस्ट चल रहा है। उसके बाद आगे जाके एकदम से पट्टी मार दो, जब वो इंटरेस्ट ड्रॉप कर रहे थे उसमें आप अच्छा खासा अचीव कर लो थोड़ा बहुत, फिर पट्टी मार लो, फिर उस इंटरेस्ट को मेन बिजनेस बना लो। और जो आपका वो है जो वो या तो छूट जाएगी तो ठीक है, क्योंकि जो अर्निंग इंटरेस्ट से होगी ना बाद में, वो अर्निंग आपको जो कभी नहीं दे पाएगी,
क्योंकि आपका वो इंटरेस्ट है, आप उसमें अच्छा खासा अचीव कर सकते हो। उसको साइड बाय साइड जरूर चलाओ, उसको छोड़ना मत कभी भी, बस कहने का मतलब ये है। और उसके बाद उसको अपना मेन एम बनाओ। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के इशू हो जाते हैं, सबको काम करना पड़ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बंदे होते हैं वो काम भी करते हैं, उसके बाद थोड़ा अपना जो इंटरेस्ट है उसकी प्रिपेयर भी जरूर करते हैं, उसके लिए भी काम जरूर करते हैं। और फिर उसमें आगे जाके ना पलटी मार देते हैं, उसमें फिर एक्सेल करते हैं आगे जाके। देखो, स्टेटस जॉब अट्रैक्शन पता है क्या होता है? मान लो आपने कोई पोस्ट देखी है, बहुत अच्छी लग रही है, अचीव करनी है। एक बार जरा ये देखो कि आप जो डेली लाइफ में काम करते हो अभी, उसके हिसाब से क्या आप वो पोस्ट के लायक हो? अपने आप से झूठ नहीं बोलना कभी। अपना पहले लाइफ लीड करो, अपनी वर्क लाइफ को पहले अच्छे से चलाओ। क्योंकि जिस पोस्ट के लिए आप सोच रहे हो जाने की ना, वो बहुत ज्यादा कुछ डिमांड करती है आपको वहाँ पे बैठ उस चीज को लेने की, उस पोस्ट को अचीव करने के लिए। वो आपसे ना जो आगे काम करवाएगी वो बहुत कुछ डिमांड करती है वहाँ पे। आपको बोल दिया जाएगा आपको सुबह शाम काम करना, आपको ये वाला प्रेशर हैंडल करना है, आपको ये करना है, वो करना है। आपके ऊपर बहुत सारे रहेंगे, उनका ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना, वो नहीं कर पाए ना, तो वो पोस्ट का दिखावा तो बाहर है। जो अंदर जो काम करना पड़ता है ना, उसको ध्यान में रख के वो पोस्ट चुनो। अगर आपने उसमें उसको ध्यान में रख के वो पोस्ट चुनी है ना, तो मुझे लगता नहीं फिर आपको मोटिवेशन की या कुछ और चीज की जरूरत है। तो आपको पता है आपको ट्रू एम है और आपको बस अचीव करना है, उसके बाद आपका कोई ऑप्शन भी नहीं है और। तो एक डेडिकेटेड तैयारी तो वैसे ही करने लग जाता है बंदा। तो उसका ना वर्क देखो, उसके जॉब से अट्रैक्ट मत हो, जॉब प्रोफाइल से अट्रैक्ट मत हो, जॉब के वर्क प्रोफाइल से अट्रैक्ट हो। उसमें काम क्या करना पड़ता है और वो आप हैंडल, आप में है पोटेंशियल, वो आप कर लोगे। पर आप पहले अपनी डेली लाइफ को बैलेंस करो, फिर उसके सपने सोचो। अपनी डेली लाइफ पहले देखो और वो देख लो कि क्या वो आपको बहुत अच्छा लगता है कि मैं मिलियनर बन जाऊँ, मिलियनर बन जाऊँ। आपको क्या लगता है वो आसान चीज है? पोटेंशियल है, पता नहीं, पर अचीव कर सकते हैं। ठीक है, आपका पोटेंशियल भी मान लेते हैं, पर वो जो प्रेशर हैंडल करते हैं, सोच लो इतनी बड़ी अगर उनकी पोस्ट है, सीईओ भी है या जो भी है, तो वो कितना कुछ करते भी होंगे उस चीज के लिए। तो उस चीज के लिए अपना माइंडसेट माइंडसेट बना दो। अगर वो काम कर सच में करना है ना, तो अपना माइंडसेट उस चीज का बनाने लग जाओ। खुद को एक अज्यूम करने लग जाओ कि अगर अच्छा वो पोस्ट बहुत अच्छी है तो उसकी उसके जैसा भी रहना थोड़ा स्टार्ट कर दो। ये नहीं कि आप दिन भर टाइम वेस्टिंग ही कर रहे हो और सोच रहे हो कि वो बन जाओ। उसके हिसाब से थोड़ा ढलना स्टार्ट कर दो। थोड़ा उसके हिसाब से अगर ढलोगे, फिर उसके हिसाब से आप में ये आ जाएगा कि मेरा अच्छा खासा माइंडसेट है, पॉजिटिव माइंडसेट है मेरा, मैं पॉजिटिव वर्क करता हूँ, प्रोडक्टिव वर्क करता हूँ। फिर उसके सपने देखो, फिर उसकी वर्क प्रोफाइल जो है अच्छी लग रही है, काम कर सकता हूँ, फिर उसकी प्रिपेयर करने जाएगा। पहले अपना स्टेटस देखो, और वो स्टेटस यहाँ पता लग जाएगा जब आप अपने बारे में लिखोगे ना, आपको खुद पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हो या कितने ऊंचाई पे हो। ठीक है, तो यही था स्टेटस जॉब अट्रैक्शन की बात। बस हमें अब प्रोडक्टिव काम करना है। अब हमें सोशल मीडिया के लूप होल्स में ना फंस के, सोशल मीडिया बुरा नहीं है और इंस्टाग्राम भी बुरा नहीं है, पर एक टाइम लिमिट होती है। ठीक है, उस टाइम लिमिट में ही करना है, मतलब उस टाइम लिमिट में ही उतना एंजॉय करना है, दिन भर नहीं करना है। करना ये है कि पहले जो मेन काम है, जो प्रायोरिटी है ना, उनको टाइम देना है। उसके बाद शाम को, रात को जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तब कर लो उसको। पर रात को भी ज्यादा देर तक जगना नहीं। अपनी हेल्थ पे भी थोड़ा ध्यान दे लो, वरना वैसे ही नहीं जी पाओगे और कुछ अच्छा तो फिर वैसे ही नहीं कर पाओगे। तो बस अब हमें दिखाना है, हम इंडियंस को ग्रो करना है। मैं बस ये चाहती हूँ, हमें अपनी जेनडी को बहुत अच्छा प्रोडक्टिव बताना है, हमें बताना है कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स है ना, वो भी कितना अच्छा कर सकते हैं। तो अपने एम को ट्रू एम बनाते हैं, अपना ट्रू एम डिस्कवर करके उसके लिए सीरियसली प्रिपेयर करते हैं और फिर वहां पे ना आगे एक्सेल करते हैं। क्योंकि अभी जो चीजें हम फोन में देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली बाद में मजा तो तब आएगा जब उसको बाद में वहां पे जाके टिकट खरीद के, चाहे वो कितनी भी महंगी हो, और फिर वहां पे बैठ के एक्चुअली हम देखें, और बाद में जो एक्सपोजर मिलता है, जो एक्चुअल रियल सेटिस्फेक्शन बाद में मिलता है ना, कुछ अचीव करने के बाद, जब आपके पास आप काम कर रहे हो प्रोडक्टिव, आपके पास हाथ में मतलब जेब पैसा है और आप जो चाहे वो कर सकते हो, तो तब जो सेटिस्फेक्शन और जो खुशी मिलती है ना, वो अलग ही होती है। तो प्रोडक्टिव ग्रोथ तो हमें करनी है और हमें दिखाना है दूसरों को कि क्या जेनजी कर सकती है और क्या इंडिया के स्टूडेंट्स हैं वो कर सकते हैं। सो बेसिकली बस यही थी आज की वीडियो इसी बारे में थी। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक देखी है। आपको थोड़ा बहुत पता तो चला होगा, क्या पता चला होगा, चीजें तो आपको पता होंगी, मैंने बोला था पहले कि आपको पता होगी। बट प्लीज एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो और फिर देखो कि आपको कितने अच्छे से पता होती है, और फिर अरे देखो कि आपको रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं। अभी मैंने बोल भी दिया कि मैं कोर्सेज लेके आऊंगी बहुत सारे, और उन कोर्सेज में आपको मैं अच्छी अच्छी चीजें सिखाऊंगी और आप उनको इम्प्लीमेंट करके देखना, आपको खुद रिजल्ट मिल जाएंगे। और एक एग्जाम्पल मैं वो बता देती हूँ इंट्रोस्पेक्शन का, मेरी लाइफ का।
खुद रियल एग्जाम्पल, मैंने क्या किया था, मैंने ना एनडीए दिया था, मतलब प्रिपेयर किया था, उसके लिए रिटर्न क्लियर हो गया, उसके बाद मैं एसएसबी देने गई तो मैं फर्स्ट टाइम स्क्रीन आउट थी। मेरे को बहुत शौक चढ़ा था कि मेरे को जाना है, पर मेरे को वर्दी से शौक नहीं चढ़ा था एनडीए का, मेरे को स्ट्रेंथ से चढ़ा था, वो जो रगड़ा देते हैं और मेरे को ऐसा स्ट्रॉन्ग बनना था। तो इंटरेस्ट तो अच्छा खासा था मेरा, मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया, सब कुछ किया, मोटिवेशन भी हाई था। जब मैं आउट हुई तो मुझे ज्यादा दुख भी नहीं हुआ, मेरा कोई बात नहीं, अगली बार हो जाए, वो तो चलता रहता है, हाँ सक्सेस और फेलियर। पर एक बात याद ध्यान रखना, जो आपकी मेहनत है वो कहीं नहीं जा रही है। आपकी मेहनत चाहे इस पेपर में काम नहीं आई है, जो भी हुआ, कुछ भी हुआ, किसी चीज में अचीव करने में काम नहीं आई, लेकिन वो कभी ना कभी आपका जरूर साथ देती है, आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती, ये ध्यान रखना। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने सेकंड टाइम फिल किया, मैंने फिर प्रिपेयर किया, फिर मैं ना उस टाइम पे थोड़ा कहा जाता था मैं के टाइम थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने बारे में जाना हो, तो मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया, और उसके बाद मुझे ना मैंने कुछ ज्यादा इंट्रोस्पेक्ट किया, और वो मैंने अच्छा भी किया मुझे लग रहा है, क्योंकि उससे में ना मेरे को थोड़ा पता चला कि एक्चुअली मेरा केवल है ही क्या। मैंने सोचा था कि मैं एनडीए में चली जाऊंगी क्योंकि वो स्ट्रेंथ पे मैं पा रही हूँ, पर मुझे करना क्या है, मुझे वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल वर्क, ये सब थोड़े काम करने में ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे बहुत इंटरेस्ट है। तो मैंने सोचा यार अगर मैं इंडिया में चली जाऊंगी तो मैं वो कैसे करूंगी, मतलब उतना तो मैं डिवोट नहीं कर पाऊंगी, कंट्री का आउटसाइड, आउटसाइड हेल्प कर रहे हो ना कंट्री को, मुझे तो इंटरनली हेल्प करनी है ना। तो तब मेरा जो माइंड खुला और जो मुझे समझ आया, फिर उसके बाद मुझे मेरा ट्रू एम मिला, जो आज मैं बताती हूँ करती हूँ बाद में, मुझे तब वो मेरा ट्रू एम मिला, और तब मुझे समझ में आया कि क्या अहमियत है इंट्रोस्पेक्शन की, अपने इंटरेस्ट को अच्छे से देखने की। तो फिर उसके बाद मुझे सच में कभी उतना ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं पड़ी, मैं तब से इतना सीरियस हो गई हूँ, मुझे नहीं लगा था मैं इतनी सीरियस भी हो जाऊंगी कभी मेरे गोल्स के लिए। तब तो मुझे ना मोटिवेशन की जरूरत पड़ी है, ना मुझे किसी चीज का अभी स्ट्रेस है, और उसके लिए ना मैंने छोटे छोटे मिशंस बना दिए हैं, और उन मिशंस को मैं उनके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, कुछ अचीव हो गया, कुछ अभी कर रही हूँ, और मतलब इतना सीरियस हो गई हूँ, कुछ मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तब मुझे समझ आया ट्रू एम का क्या होता है। तो बेसिकली बहुत पावरफुल चीजें हैं ये, आपको पता नहीं है, लेकिन उनके बारे में थोड़ा और जानो कि क्या कैसे होती है, और करके देखो, और फिर रिजल्ट बताओ, और अपना ट्रू एम जरूर कमेंट में लिखना। और बस मैंने बता दिया कि हम आगे और अच्छी अच्छी जो कोर्सेज में जो सिखाई गई है, ये तो ठीक है, मैंने अपना मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो कोर्सेज में एक्चुअल चीजें बताई गई हैं वो मैंने कैसे लाइफ में रिलेट की, मैंने कैसे वहाँ पे इम्प्लीमेंट की, और कैसे मेरे को रिजल्ट मिले, वो कॉम्बिनेशन अब आपका आगे आने जा रहा है। तो बी रेडी, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, सबके लिए, सबको अच्छे से पता चलेगा, जो वो चीजें वो पैसे दे के खरीद रहे थे और तब भी उन्हें उतनी अच्छे से समझ नहीं आ रही थी जो आप उनको फ्री मीडिया में समझ। बस मैं आप लोग की हेल्प करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, आप सब मेरे चैनल पे आए और देखा ये वीडियो, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही।